अब मुझे जीने की परवाह ना है, फिर भी अपना तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं एक बार तो महाराज उस कैलाश शिखर से कुछ विमान जा रहे हैं, विमान चले कहां के लिए जा रहे हैं? कल में जा रहे हैं महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, यज्ञ हो रहा है, उसी यज्ञ के लिए चले जा देवी जी ने हाथ जोड़ के पूछा अजी सुनिए, बोले क्या है? बोले ये विमान कहाँ के लिए जा रहे हैं? देवी जी इसके बारे में तुम हमसे पूछना, नहीं तो समस्या और ज्यादा जटिल हो जाएगी। आदेश नहीं है, निवेदन है। देवी मेरी बात समझने की कोशिश करो, और ज्यादा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नहीं जी बताइए ये विमान कहाँ जा रहे हैं? ये विमान आपके पिता महाराज दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। ये देवता लोग सब जा रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, सबको बुलाया है। हमको नहीं बुलाया क्यों? क्या मालूम? अब भैया मायके वाली बात है ना, सो अब तो सती जी व कैलाश शिखर पे दो दिख रही है, एक मैया दो दिख रही है। मैया एक है लेकिन दिख दो रही है, तुरंत ही माँ तुरंत ही यहाँ तुरंत ही माँ। अब तो भैया मायके वाली बात है। और मायके में कोई भव्य आयोजन हो, निमंत्रण दे के बेटी को नहीं बुलावे तो फिर देख का कंडीशन हो बते, क्योंकि मायके की बात है। सो देवी दो दिख रही। बाबा इच्छा है चलो मैं न जा रहा हूं। बाबा कह रहे हो न जा रहा हूं, चो भैया बगैर बुलाए मैं न जाऊंगा। तो देवी कितने बढ़िया शब्दों को बाबा देख रही। बाबा दो चार जगह ऐसी होती है जहां बगैर बुलाए जाया जाता है, जैसे गुरु के जहां बगैर बुलाए जाना चाहिए, पिता के जहां बेटी को एक बार न बुलाया जाए तब भी जाना चाहिए। हाँ कथा में बगैर बुलाए जाना चाहिए, सत्संग में बगैर बुलाए जाना चाहिए। गुरु के जहां, पिता के जहां, मित्र के जहां कथा में सत्संग में एक बार नहीं भी बुलाए तब भी जाना चाहिए। अब प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे मालूम? आवत ही हर से नहीं नैन नहीं स्नेह, तुलसी बहान जाइए जय कंचन बरसे। आवत ही हर्षित हुए जावत दीजे रोय, तुलसी ऐसे मित्र के शुभू कोई जइए सोय। अगर ऐसी दशा हो, मित्र बगैर बुलाए आए, मित्र को देख के हर्षित हो जाए तो जाना चाहिए। पिता बेटी को देख करके बगैर बुलाए आए तो उसे आ बैठना दे दे, मान सम्मान करे, जाना चाहिए। लेकिन देवी समस्या और है। क्या है? तो बाबा बोले, बाबा के शब्द सती जी के लिए क्या बोल पड़े? जिस भजन में राम का नाम न हो, बा भजन को गाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो, भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, भजन को गाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। मेरे भाई बहनों, ये कोई
बात नहीं कह रहा हूं, केवल अपने जिंदगी की बात को याद दिला रहा हूं। ये शब्द आप लोग अपने चरित्र जिंदगी में उतार के रखना। ये जो शब्द वर्णन हो रहे हैं यहाँ से आपको याद दिला देंगे। जिस भजन में राम का नाम न हो, जिस भजन में राम का नाम न हो, आ भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, भजन को गाना चाहिए। इस भजन में राम का नाम न हो, भजन में राम का नाम न हो, इस भजन में राम का नाम न हो, भजन में राम का नाम न हो, भजन को गाना ना चाहिए। फिर क्या है? जिस जगह पे, जिस जगह पे, जिस जगह पे आदर भाव न हो, बा जगह पे जाना ना चाहिए। जगह पे आदर भाव न हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। जगह पे आदर भाव न हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। याद है दो चार बातें और कल पूछ लूंगा। सीधी सी बात है अपनी तो ये बातें संभल के रखना, सेंत के रखना। बड़ों से बटुआ लाएगा करो, टाइम भर ले करो। ले महाराज मैंने तो ये बटुआ में भर के रख ली अपनी बात। हंस खेल बकत कट जाएगो पतो ना को कितको। तो महाराज जिस जगह पे वो जिस भजन में राम को नाम हो, वह भजन को गानो ना चाहिए। अब तो खैर भजन में परिवर्तन रूप ले गए, भजन में बड़ो परिवर्तन है साहब। अब तो भजन भी ऐसे बढ़िया बढ़िया है जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। जय हो। और पहले हमारी ये माताएं कितने, ये हमारी माताएं को उच्च कोट की कवि हुआ करती थी पहले। कौन सी माताएं? ये जो बूढ़ी बूढ़ी दादी माताएं कोई बैठी है ना, इनसे पूछ कितनी बड़ी बड़ी कवि हुआ करती थी। कब की बात मैं कह रहा हूँ साहब, मालूम है ब्रजेश भैया तुम्हें नहीं याद होगो, यज्ञपति जी आपको भी नहीं याद होगा। मैं बताऊंगा आपको, मैंने तो सुनी है और हो सकता छोटा हूं तो देखा भी है, आपने भी एक झलक देखी होगी। ये मैं तब की बात कह रहा हूं जब ये दादा लोग हमारे बैल और हल्ले के खेतों पे जाते थे 4 बजे रात्रि के, और सुन, और ये दादी माताएं अपना 5 किलो 6 किलो 7 किलो अनाज लेके चाकी पे बैठ जावती। 2-4 तो दादी माताएं बैठी होंगी। बाबरे मैंने तो पीसो है, अम्मा कह रही बाबरे मोते कह रहा मैंने तो पीसो है। तो ये हो तब की बात कह रहा हूं, अब की बात नहीं, तब की बात। कितनी उच्च कोट की कवि हुआ करती थी। अब तो खैर गाना ये भजन कवि लिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक पे लाए के लिख रहे हो, और निंदा नहीं कर रहा हूँ लेकिन बात कह रहा हूँ। अब तो भजनों का अर्थ ही कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज। लेकिन तब ये माताएं हमारी कितनी उच्च कोट की कवि हुआ करती थी। चाकी पर पीस कर अनाज पीसती थी और झाड़ू हाथ में लेकर के आंगन को बुहारती थी। तब ये गा गा करके बना लेती थी भजन। क्या क्या बनाती थी मालूम है? कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कहा है वो? कहा वो? आवाज ना निकल रही। अब तो नवरात्रि में निकल गए, कोई उपवास व्रत में ना होंगे यहाँ पर, तो बोल बे करो साहब। एक कवि लिख रहा बोलने को दी जुबान तू बोलता नहीं, बोलने को दी जुबान तू बोलता नहीं, और सुमिरने को हरि नाम पर सुमिरता नहीं। अरे आज का न बोलना और उस दिन तुझे याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। मत बोलना। कभी राम बन के कभी श्याम बन। अच्छा एक
बात बताओ परीक्षित जी, तुम थोड़ी दक्षिणा मोए और दे दो, सो हम मजदूर कल्ला बोलवे के काजे कल तंद दो चार, सो एक जा कोना पे बैठा दूंगो, जल्दी पल्ली लग तल्ली लग बैठा दूंगो जैन साहब भैया, एक तिहाई दरवाजे के तरफ भी बैठा दूंगो, सब बेस करे गाएंगे, हम तुम सब सुनेंगे, हम तो सब राजा बैठा है, हो काहे के लगाए रहो, नगाए रहो, लेकिन गाना तो पड़ेगा साहब, यहाँ नहीं गावेगो तो माँ गावेगो, चौके बहाना चलेगा, बहाना किसी का। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। अच्छा एक बात सुनियो, अब बंद करिए थोड़ी, मलूक लाग रहा है, अच्छा नहीं लाग रहा, एक बार आप अपने लिए प्लीज एक बार ताली तो बजाओ, आप अपने लिए देख ले, अपने लिए तो सिगरेट चट 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 करके बोलेगा, और फिर का पड़ोसी के लिए बजा दो ना, बजा रहे। चलो अब सब गाओ, झूम के गाओ महाराज। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना। महाराज ये वो माताएं हमारी भजन बनाती थी, झाड़ू लगाती थी, बुहारते समय भजन बना लेती थी, और क्या कहती थी, कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना। लेकिन हे प्रभु अकेले नहीं, परिवार के साथ आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, हाथ लेके हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। बन गई, ये दादी माता ने एक कड़ी बुहारते समय बनाए ली, कभी राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। एक कड़ी बन गई, अब दूसरी कड़ी की नियुक्ति कर रही है मैया, और सुन, और झाड़ू लगा रही है, और चाकी चला रही है, और भजन बना रही है। कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना। कैसे? राधा साथ लेके राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना चले आना। तो साहब ये हमारी माताएं बड़ा उच्च कोट की कवि हुआ करती थी, जिस भजन का अर्थ हुआ करता था। लेकिन आजकल क्या भैया बैठो, हाँ तो बैठिएगा, खड़े क्यों आप? इनको बैठा, बैठो 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 लाला रे बैठो बैठो। और आप भी दादा तब से
अनक नहीं लगा। तो चलो बैठो बैठो लला रे, चटाई बिछाई पे बैठो और क्या सही है, प्रेम से अच्छी बात साहब। तो सुनो, तो ऐसे भजन गाओ जिसका कुछ अर्थ हो, और जिसका कुछ अर्थ ही नहीं हो तो क्या फायदा, कुछ अस्तित्व महत्व नहीं साहब। तो भगवान बाबा बोले, बाबा कह रहे देवी मैं जावे से मना ना कर रहा हूं, मगर यहाँ गलती धोखे से हो जाती है उस गलती को क्षमा किया जाता है, और जो गलती जानबूझ के हो वो क्षमा योग्य नहीं होती है। देवी जी कह रही बाबा मतलब बोले यहाँ बगैर मुझे ऐसा नहीं हुआ कि धोखा हुआ है महाराज, आपके मेरे ससुर साहब महाराज आपके पिताजी पर ये जानबूझ के निमंत्रण मुझे नहीं दिया है। सो देवी मेरी ना बने तेरी नहीं बने तो भैया तू जा, पर हो न जा रहा पर मैं नहीं जाऊंगा। सती जी कह रही आप नहीं जाओगे महाराज तो कोई फर्क ना पड़ रहा, पर मोह तो जानो चूंकि मायके वाली बात है मैं तो जाऊंगी। बाबा कह रहे मैं नहीं जाऊंगा। बाबा ने नंदी से कहा नंदी ले जा भैया ले जा। नंदी मैया को लेकर के कलखल के लिए प्रस्थान कर जाता। बहनाओं ने देखा खिल्लियां उड़ा दी, बगैर बुलाया कर लो बात। अच्छा एक बात बताइए परीक्षित जी, अदरवाइज सब भाई बहनों आप किसी निमंत्रण में जाओ और माँ जाके बैठ पाओ दो चार कहे का बगैर बुलाए आए हो तो कितनों अच्छो ला गया। आप विचार करो, अच्छा अच्छो ला गया तब तो जी कहते भैया हो नहीं आवते तो ही बढ़िया आते, यहाँ तो भैया बदनामी है। तो सती जी की बहनाएं कह रही हैं बगैर बुलाए, ये बहन तो बगैर बुलाए चली आ रही। तो सती जी कह रही कोई बात नहीं है तो घर घर की वो का मतलब है वो अपनी मैया से मिल लूं। मैया ने हृदय से लगा पूत कपूत सुने परना माता सुनी को माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। हालांकि सती जी ने एक दो बात भी कही तो मैया कह रही बेटी अब जा घर में मेरी चलती ना है, अगर जा प्रश्न को करना तो अपने पिता से एक सालम। तो देवी जी ने विचार किया मैं अपने क्रोध को शांत विराम कर दूंगी, मेरे पति का कहीं आसन मिल जाए। एक साला में जा करके देखा, देवी ने नजर फैला करके देखा तो महाराज माताओं ध्यान रखना, पत्नी के लिए सबसे बड़ा अपमान उसके पति का अपमान, इसी में पत्नी का सबसे बड़ा अपमान। देवी जी पर वो क्रोध, वो पीड़ा, वो कष्ट सहन नहीं और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को मेरे भागवत श्रोता बंधुजनों मन भस्म कर दिया। सूचना बाबा से पहुंची, बाबा ने सिर की जटा को उखाड़ा और जमीन पे पटका, एक वीरभद्र नाम का शिव भक्त प्रकट हो गया। चले जाओ कलखल में, आपकी मर्जी जैसी हो वैसा अपना व्यवहार करके चले भाई भाई चले। वहां जाकर के तो उन्होंने महाराज अपना उपद्रव फैला दिया, किसी की दाढ़ी वाड़ी को नोच लिया, किसी के दांत ही तोड़ दिए और महाराज दच्च का तो धड़ाई सिर से अलग करके उसी यज्ञ में डाल दिया। त्रही माम त्रही माम त्रही माम त्रही माम त्रही माम, ऐसा हो रहा। अच्छा ये जो दुश्मनाई है ये पहले चलती थी, आज चल रही है और ये सदियों चलती रहेगी। जानना चाहोगे? दक्ष प्रजापति का मतलब होता है, दक्ष माने राजा, प्रजापति माने प्रजा का पालन करने वाला। शंकर का मतलब है संहार करने वाला। एक व्यक्ति बहुत सुंदर को बना, एक व्यक्ति बहुत सुंदर महल को बनाता है
बहुत अच्छा पैसा लगाया उसने, और दूसरा व्यक्ति सुबह सुबह छेनी हथौड़ा लेकर के उसकी नींव को खसाने लगे। तो महाराज वहां मित्रता होगी या दुश्मनी होगी? भाई दुश्मनी होगी। हमारा ये व्यासपीठ बड़े प्रेम आनंद से बना हुआ है। हमारे परीक्षित जी ने ये पंडाल बड़े मलूक बनवाया 7 दिन तक 8 दिन तक, और ऐसे कोई आकर के सवेरे सवेरे महाराज गिराने लगे तो कंगे अरे भैया क्या बात है, जरा मुझे तो बात बता, ये पंडाल बनाने में, ये व्यासपीठ बनाने में बहुत सारा समय लग गया, तू काहे को गिरा रहा है? तो दुश्मनी होगी। बस यही कंडीशन है साहब। भोले बाबा दक्ष की आज भी दुश्मनाई है, चलती रहेगी, चल रही है। दक्ष प्रजापति का मतलब है, दक्ष माने राजा, प्रजापति माने प्रजा का पालन करने वाला। एक प्रजा का पालन करता है, और शंकर का मतलब है संहार करने वाला। भगवान भोले बाबा संहार करते, प्रजापति प्रजा का पालन करते हैं। बस वही तो दुश्मनाई महाराज चल रही है, भगवान भोले बाबा और महाराज दक्ष प्रजापति। कोई दिक्कत नहीं है आपका, थोड़ी देर की बात है। तो महाराज विचार करियो। एक तो कारण ये है, और एक कारण वो था जब महाराज दक्ष प्रजापति को महाराज भगवान ब्रह्मा जी ने, विधाता ने थोड़ी सी पदवी प्राप्त कर दी थी। एक बार सभा जुड़ी थी तो भगवान भोले बाबा ने इनको प्रणाम नहीं किया था, ऐसा भी महाराज एक उदाहरण है। तो साहब बाबा ने पुनः आकर के दक्ष के धड़ से बकरा का सिर लगवाया। जो अहंकार करता है साहब, उनकी यही दशा होती है। अहंकारी पुरुष का यही दशा होती है। देवी जी ने महाराज पर्वतराज के यहां जन्म ले लिया, हेमंचल महाराज के यहां। हेमंचल जी साहब घर में इतना आवश्यक परीक्षित जी बेटा नहीं है, जितना जरूरी बेटा है उतनी आवश्यक बेटी भी है। एक कवि वर्णन कर रहा है, जब से शादी विवाह की दुकानदारी हो गई, जब से शादी विवाह की दुकानदारी हो गई, और बेटी जनक के धनुष से भी भारी हो गई। आज के समय पे भगवान बेटी नहीं दे, बेटी दे तो पैसा बहुत देना था, बेटी नहीं दे। ये समाज का दौर चल रहा है इतना विचित्र, इस समाज की हवा। ठीक है, तो महाराज पर्वतराज के यहां बेटी का आगमन हो गया। द्रव्यदान बधाई आदि बजाए जा रहे, लुटाई जा रही, गाई जा रही है। नारद जी का पदार्पण हो गया। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम लेते हैं, नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, नारायण नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, नाम जपते हैं, नाम लेते हैं, नाम जपते हैं। भैया पाप सिंह छारायण भज भंडारा, नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि।
नारद जी का पदार्पण हो गया। महाराज हेमंचल जी के यहाँ आइए 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 ऋषवर आइए, स्वागत है स्वागत है स्वागत। नारद जी को बड़े बड़े आदर के साथ महाराज हेमगिरी ने पर्वतराज ने बिठाल दिया। बाबा बोल पड़े, ये आनंद ये खुशी काय की मनाई जा रही है जी? महाराज पर्वतराज जी कहने लगे, महाराज घर में बेटी पैदा हुई है। क्या घर में बेटी? हाँ, मुझे नहीं दिखाओगे? क्यों नहीं? और महाराज देवर्षि नारद जी ने जैसे ही देखा उस कन्या को, मस्तक रेखा को देखा, हस्त की रेखा को देखा और बोल पड़े महाराज नारद जी, अच्छा नारद जी कोई मेरे जैसे हैं? छोटी बुद्धि वाले ब्राह्मण तो नहीं है? नारद जी तो महाराज ऐसे ब्राह्मण है, त्रिकालदर्शी संत हैं, तीनों कालों के बारे में जानकारी है। अच्छा नारद जी हैं कौन? नारद जी की परिभाषा क्या है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करते हैं ऐसे संत को महाराज नारद कहते हैं। नारद जी की कही हुई बात दुनिया का कोई व्यक्ति रद्द ना कर पाए। ये नारद है कौन? आप श्रीमद् भागवत की कथा में एक ऐसी भी कथा नहीं सुन बता सकते आप जिसे नारद जी ने दर्शन दिए हों, उसे भगवान ने न दर्शन दिए हो। ये भगवान श्री नारायण जी हैं, उनके मन का नाम नारद जी है। या तो यूं समझिए, नारद जी जिसे दर्शन देते हो तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता होगा कि भगवान को दर्शन देना ही पड़ेगा। या फिर यूं समझिए, भगवान जिसे दर्शन देना चाहते हो उसी के पास नारद जी को भेजते हो। लेकिन आप कथा ऐसी एक भी नहीं बता सकते हो जिसे नारद जी ने दर्शन दिए हो उसे भगवान करुणा निधान के दर्शन ना हुए हो। साहब एक भी कथा नहीं है शास्त्र के अंदर। भाई भाई तो नारद जी बोल पड़े, महाराज तुम्हारा तो भाग्योदय हो गया, तुम्हारा तो अहोभाग्य। कैसे? आप तो ऐसे कह रहे हो? नहीं नहीं महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, ये बेटी नहीं है। फिर तो नारद जी अपने शब्दों में बोल पड़े। नारद जी बोले महाराज ये कन्या नाये भवानी है। बोले महाराज ये कन्या नाये भवानी है। नारद जी बोले महाराज ये कन्या नाये भवानी है। बोले महाराज ये कन्या नाये भवानी है। नारद जी बोले नारद जी बोले महाराज। नारद जी बोले महाराज। नारद जी बोले महाराज ये कन्या नाये भवानी है। और तेरे आंगन में सुनो भूप ये याद सत्य प्रगटानी है। तेरे आंगन में सुनो भूप ये याद सत्य प्रगटानी साक्षात दुर्गा अम्बा जगदम्बा परम्बा भवानी तुम्हारे आंगन में बेटी बनकर के प्रकट हो गई है। तुम्हारा तो भाग्योदय हो गया है। और जिसके घर में बेटी अवतरित होती है महाराज उसका तो भाग्य जीवन संभल जाता है। कहे प्यार सो जय श्री राधे। अब यही बात तो है साहब, पहले से अपना एक बात को मन लगा के रखा करो तो 4 बार नहीं मैं बोलता हूँ तो एक पोजीशन लेता है, तब तक एक बोल के महाराज निवृत्त हो जाता। अब कल तक तैयारी का टिप्पणी महाराज विचार करो तो सुनो। तब तो महाराज देवर्षि नारद जी ने कह दिया, लेकिन महाराज एक समस्या है। एक समस्या क्या? मुझे बड़ा आश्चर्य है। समस्या क्या है? बोले समस्या ये है इस बेटी का विवाह किसी भक्कड़ महात्मा के साथ में होगा। नहीं, ये नहीं होगा। नहीं होगा। हम राजा हैं, किसी राजा के राजकुमार के साथ में अपनी बेटी का विवाह करेंगे। नहीं नहीं महाराज, जो इसके भाग्य में लिखा है वो मैंने बता दिया।
अच्छा एक बात बताऊं साहब, कर्म के द्वारा भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है, शायद भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब आप कहेंगे महाराज भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो फिर बोले हाँ, हमारे जैन साहब कह रहे हैं महाराज जी का भजन सुना दो। मैंने क्या, बोले बेटियां क्यों पराई हैं? अब पराई तो है ही है भैया, दूसरे के घर तो जाना पड़ेगा, तो पराई तो है ही है। अच्छा नहीं है परीक्षित जी भाई, जो जिसके लिए है वो तो जाना ही पड़ेगा, तो बेटी तो पराई है ही है। बेटी तो धान को पौधा समझ लो, धान को पौधा भाई, उसकी पौध कहीं पड़ती है और मैया भैया कहीं पे उसे पिरोया जाता है, और महाराज कहीं उसके फल की अनुभूति हो जाती है। तो ये बेटी तो धान का पौधा समझ ले मेरे भाई बहन। हमारे जैन साहब का बड़ा जिज्ञासु है बेचारे कथा के, मुझे मालूम हमारे तो पड़ोसी हैं, और चलो कोशिश कर रहा हूँ, सुन लो भैया जी जी भैया, तो फिर जम के सुनो तालियों के साथ सुनो। अभी तो ताली वाली थोड़े गाने के समय बजाया करो, सही है। मेरे खून से कितना गिरो जो से गिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है, ये माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। खेली कूदीत में बचपन में, आज अपना पराया सा लागे, मुझे अपना पराया सा लागे। कहती है बेटी, जिस घर में मैं बचपन से पाल पोस कर बड़ी की गई, लेकिन आज मुझे ये अपना पराया क्यों समझने लगे हैं। खेली कूदी थी मैं बचपन में, कोई अपना पराया सा लागे, कोई अपना पराया सा लागे, मुझे माँ से गिरा मिला ये ही गिला, मुझे माँ से गिरा मिला ये ही गिला, बेटियां क्यों पराई है, मुझे माँ से गिला मिला ये ही गिला, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। मैंने मांगा नहीं है तुमसे, फिर क्यों यूं जुदा करते हो, फिर क्यों यूं जुदा करते हो। मैंने तो तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैंने मांगा नहीं था तुमसे, फिर क्यों तुम जुदा करते हो, फिर क्यों तुम जुदा करते हो। मैंने सब कुछ सहा इस घर में,
मैंने सब कुछ सहा इस घर में, आज मुझसे तुम क्यों डरते हो, आज मुझसे तुम क्यों डरते हो। मुझे माँ से गिरा मेरा यही सिला, मुझे माँ से गिरा मेरा यही सिला। बेटियाँ क्यों पढ़ाई